कचड़े से आप करोड़पति बन सकते हैं। ये सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बात सच है। कचड़े से करोड़पति बन सकते हैं। हमारे घरों से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल तक हर दिन बहुत ज़्यादा कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन विडंबना यह है कि प्रशासन के लगातार प्रयासों के बावजूद भी इस कचरे का डिस्पोजल सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो क्यों न कचरे में कमाई का साधन ढूंढें। यह सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ऐसा हमारे देश में हो रहा है। लोग कचरे से कमाई कर रहे हैं, और वो भी बहुत बड़ी कमाई। प्लीज़ उस प्लास्टिक बैग को कूड़ेदान में न डालें, और उस प्लास्टिक बोतल को भी। क्या आपको लगता है कि कचरा फेंकने के लिए है? आइए आपको थैली से मिलवाते हैं, जो इस ब्रांड की प्लास्टिक बैग और बोतलों को आपके दैनिक पहनने वाले स्नीकर्स में परिवर्तित करते हैं। मिलिए 23 वर्षीय आशय भावे से, जिन्होंने हमारे सिर्फ एक डिज़ाइन विचार को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया और जुलाई 2021 से 50,000 प्लास्टिक बैग और 35,000 प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया है। कहानी 2017 की है, जब आशय बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के छात्र अपने मास्टर की तैयारी के दौरान कुछ डिजाइन परियोजनाओं का काम कर रहे थे। प्लास्टिक बैग, जिसे आमतौर पर हिंदी में थैली कहा जाता है, प्लास्टिक की थैलियों को एक उपयोगी सामग्री या कपड़े में बदलने के डिजाइन परियोजना पर काम कर रहे थे। तो सोचिए, इसी काम में 23 वर्षीय इस भावेश ने अपने विचार को प्रकट किया। सच में उनका विचार इतना सभी को पसंद आया कि वो थैली के निर्माण करना शुरू कर दिया। उनने थैली बनाना शुरू किया। ये प्लास्टिक की जो बैग होती है, बैग और बोतलों से उनने जूते तैयार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वो उनकी कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं, और हर महीने वो थैली का जो जूता होता है, 15,000 थैली के जूते तैयार होते हैं इनकी फैक्ट्री में। और वो जूते भी देखने में इतने खूबसूरत होते हैं कि पूछिए मत। उसको रिसाइकल किया जाता है, जैसे वेस्ट रिमूवल कंपनी ट्रिपेटैप से किया जाता है। हाँ, और उस थैली को उसमें क्या करते हैं, थैली को खूब अच्छे से धोते हैं, बोतलों को खूब अच्छे से धोते हैं, फिर एक मशीन में डालकर उसको आकार देने का काम किया जाता है। और फिर आकार देकर जो वेस्ट बोतलें होती हैं और थैलियाँ होती हैं, उसके बाद आकार देकर अलग अलग करके और स्नीकर्स तैयार हो जाते हैं थैली नाम की। आजकल तो सिर्फ एडिडास हो गए या फिर नाइक हो गई, यही सब स्नीकर्स ज़्यादा चलते हैं। लेकिन अब ये थैली भी अपनी पा है, इंडिया की थैली भी अपनी जगह वहाँ पे स्थापित कर रहा है, जो हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। अब चलिए, अब आते हैं हम गन्ने का जो वेस्ट होता है, जो गन्ने से हम जहाँ शुगर बनाते हैं, जो हमारे गन्ने से शुगर बनता है मीठी, उसमें बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। वेस्ट जो बचता है, जिसके रस निकाल कर हम तो चीनी बना लेते हैं, लेकिन उसके चीनी बनने के बाद गन्ने का जो वेस्ट बचता है उसको बगास कहते हैं। बगास से भी कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि बगास बहुत ज़्यादा निकलता है। केम शुगर मिल्स जो है, जो सबसे बड़ी शुगर मिल है, जहाँ पे बहुत सारी शुगर बनाई जाती है, जो एक्सपोर्ट भी होती है, वहाँ पे जब बगास निकलता, आखिर उसका क्या किया जाए, इसके लिए भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने इसके लिए भी सोचा कि वो जितने भी टेबल हो गए, कटलरी के सामान हो गए, जो रिसाइकल करके उसके लिए वो बनाना शुरू किया। प्लेटें, कटोरियाँ, इसको बनाना शुरू किया उन लोगों ने बगास से। सोचिए, बगास को ऐसे पहले गरम करके उसकी सारी मिठास को निकाल लेते हैं कि ताकि चिपचिपा ना रहे, और उससे रिसाइकल करके और कटोरी, प्लेट, चम्मच
ये बनाना शुरू किया। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने पवित्र नदियों पे। पवित्र नदियों में जाने क्यों लोग पूजा करके उसमें असंख्य अनगिनत फूल फेंक देते हैं और हमारी नदियों को गंदा करते हैं, और उसके साथ कितनी प्लास्टिक की बोतलें और कई फूल फेंक दिया करते हैं। इसको सही करने का काम किया अंकित अग्रवाल ने। वो सोचे कि हमारी नदियाँ प्रदूषण में फंस रही हैं, तो इसको निकाल कर उनने सारे फूलों को अलग किया, अलग अलग फूल की कलरों को अलग किया और उसको रिसाइकल करके अगरबत्ती बनाने का काम कंप्लीट किया। दोस्तों, हमारे देश में कितने मतलब जो युवा हैं उनके दिमाग को देखिए, कितना सही दिमाग उनने यूज करा और हमारी गंदगी को सही करने का काम किया। वो फूलों को खूब अच्छे से करके और उसका क्ले बना देते हैं। क्ले बनाकर फिर एक लकड़ी में उसको जैसे अगरबत्ती बनती है वैसे कर देते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं और उससे भी अच्छी कमाई हो रही है। चलिए अब आते हैं वेस्ट सब्जी की तरफ। वेस्ट वेजिटेबल भी होता है, बहुत सारे वेस्ट वेजिटेबल होते हैं जहाँ पे जो वेस्ट वेजिटेबल होते हैं उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, लेकिन नहीं, इसके लिए भी हमारे देश के युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये तो कचरा है, इसका कोई काम नहीं होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका भी काम होता है और इसका जो काम होता है शायद आप सुनकर और चौंकने वाले हैं। जो वेस्ट हमारे कद्दू ये सब चीज़ होते हैं वो बड़ी मशीन से 2 मिनट में काट दिए जाते हैं। काट कर उसका फिर अच्छे से मैश करके और बड़ी टैंक में उसको डाल दिया जाता है। उस टैंक में डालने के बाद उसमें बायोगैस बनाया जाता है और बायोगैस से आप सिर्फ खाना ही नहीं पका सकते, उससे आप लाइट भी जला सकते हैं। है ना मज़ेदार चीज़? बहुत मज़ेदार चीज़ लगी ना आपको ये? जैसे अब मानिए ये जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, ये पूरे दिन कचरा बीनते हैं और उन्हें मिलता कितना है? सिर्फ 1 रुपया पूरे दिन का। फिर भी वो बेचारे कचरा बीनते हैं। सोचते हैं कि कचरा बीनने वाले अमीर कैसे नहीं जाते, वो इतने बीमार रहते हैं कचरा बीन बीन कर। स्लम वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पे तो जाने कितने कचड़े होते हैं, सब देखते ही आप। दिल्ली में पूरे चारों तरफ से कचरा रहता है, उसमें स्लम एरिया में रहते हैं, वहाँ पे पानी भी नहीं आता और पूरे बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। अगर मान लीजिए उस कचड़े को हम जलाते भी हैं तो कितना प्रदूषण फैलता है। हम कचड़े को तो घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर उसी को जलाकर उसी के प्रदूषण को अपने अंदर लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, वो हमें बीमार करता है। तो क्यों ना हम उसको रिसाइकल करें। ये जो आजकल के नौजवान युवा इतने अच्छे अच्छे दिमाग से ये बिजनेस करने का आइडिया बनाते हैं, क्यों ना हम उनको सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश स्वच्छ होगा, साफ़ होगा, जितने ये कचरे हैं वो साफ़ होगा, हमारी नदियाँ साफ़ होंगी, हमारा देश फिर से बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो इसको अगर हम सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी के पास ये जाए और सभी जाने कि कचरे का क्या क्या उपयोग हो सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।